तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि यह है माइनक्राफ्ट की दुनिया। बचपन से स्टीव को सपना खदानों में जाकर चीजों की खोज करना था, लेकिन बच्चों के प्रवेश निषेध के कारण यह अधूरा रह गया। स्टीव बचपन से रचनात्मक था और आसपास की चीजों से कुछ न कुछ बनाता रहता था। बड़े होने पर उसने अपना सपना पूरा करने के लिए एक खदान में प्रवेश किया और खुदाई में उसे एक और एक अर्थ क्रिस्टल मिला। जैसे ही उसने ऑर्ब को क्रिस्टल में डाला, एक पोर्टल खुल गया और स्टीव ओवरवर्ल्ड नामक एक दुनिया में पहुंच गया, जो माइनक्राफ्ट गेम के अंदर की दुनिया थी। ओवरवर्ल्ड बहुत खूबसूरत था, जहां मनचाही चीजें आसानी से बनाई जा सकती थी। स्टीव वहीं रुककर अपने लिए एक स्वर्ग बनाने लगा और डेनिस नाम का एक भेड़िया कुत्ता मिला, जिसे उसने अपना पालतू बनाया और अपनी दुनिया बसाने लगा। डेनिस स्टीव को अपनी जान से भी प्यारा था। काफी समय बीत गया और एक दिन डेनिस जंगल के बीच एक अजीब दरवाजा खोज निकाला। वहां पहुंचकर स्टीव ने एक और पोर्टल खोला और डेनिस के चक्कर में वह खुद भी माइनक्राफ्ट के एक अलग आयाम नेदर में पहुंच गया। नेदर खुशी, सुंदरता और रचनात्मक से रहित एक नरक के समान था, जिस पर पिगली की महारानी मालगोसा का शासन था। उस शैतानी रानी ने स्टीव और डेनिस को कैद करके उनसे ऑर्ब छीन लिया, क्योंकि वह खुद कब से ऑर्ब हासिल करके ओवरवर्ल्ड को नष्ट करना चाहती थी। ओवरवर्ल्ड को बचाने के लिए स्टीव ने डेनिस को समझाया कि अब उसे ही ऑर्ब को बचाना होगा। सबके सो जाने पर स्टीव डेनिस की मदद से कैद से बाहर निकला और स्टीव ने डेनिस से कहा कि पृथ्वी में जाकर ऑर्ब को मेरे घर में छिपा देना। तो डेनिस पिगलिक से बचता हुआ ओवरवर्ल्ड के पोर्टल से निकलकर सीधा पृथ्वी पर स्टीव के घर गया और ऑर्ब को उसके बिस्तर के नीचे रख दिया। तभी ऑर्ब और क्रिस्टल अलग हो गए, जिससे ओवरवर्ल्ड का पोर्टल ही बंद हो गया। वर्तमान समय 80 के दशक में हंग सिटी गेम का चैंपियन गैरेट, जो द गार्बेज मैन के नाम से मशहूर था, अपना वीडियो गेम स्टोर चलाकर मुश्किल से गुजारा कर रहा था। आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ साथ उसे दुकान खाली करने का नोटिस भी मिल गया था। पैसा कमाने और अपनी जगह बचाने के लिए वह स्टोरेज वार्स टाइप बंद पड़े कंटेनर की नीलामी में गया, जहां उसे पता चला कि एक स्टोर में 1978 का सबसे लोकप्रिय गेम कॉस्मोस भी है। कॉस्मोस का नाम सुनकर गैरेट उत्साहित हो गया, क्योंकि उसे उससे अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद थी। इसके चक्कर में गैरेट ने उस स्टोर को कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीद लिया और तुरंत चेक काट कर सबसे पहले कॉस्मोस वाले बॉक्स को खोला, लेकिन उसमें कुछ कबाड़ के साथ ऑर्ब और क्रिस्टल के अलावा कुछ नहीं था। असल में वह सामान स्टीव के लंबे समय से बंद पड़े घर का था। गैरेट के बचे कुछ पैसे भी चले गए और वह बहुत दुखी हुआ। फिर वह कॉस्मोस के बॉक्स के ऑर्ब और क्रिस्टल लेकर तेज रफ्तार से अपनी कार चलाता हुआ घर आ रहा था। तभी रास्ते में उसकी कार का इंजन भी खराब हो गया। गैरेट इतना परेशान हो गया कि वह कार से बाहर निकलकर बहुत चिल्लाया। उसी समय नताली नाम की एक लड़की अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अपने छोटे भाई हेनरी के साथ स्टीव और गैरेट के शहर आती है। हेनरी एक बेहद होशियार और रचनात्मक लड़का था, जो अपनी कल्पनाओं को हमेशा तस्वीर में उतारता था। शहर पहुंचकर उसकी मुलाकात रियल एस्टेट एजेंट डॉन से होती है। नताली को एक चिप्स बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिली थी और उसी कंपनी ने उनके रहने के लिए जो घर दिया था, डॉन उसी की चाबी नताली को देने आई थी। अगली सुबह हेनरी अपने स्कूल जाने से पहले गैरेट के गेम स्टोर में जाकर उससे मिलता है और वहां उसकी चीजों को देखता है। उसके बाद वह स्कूल चला जाता है। उसकी पहली क्लास में उसका आर्ट टीचर सभी बच्चों को एक संतरा और केला बनाने को कहता है। सभी बच्चे उसे ड्रॉ करने लग जाते हैं, लेकिन हेनरी अपनी कल्पनाओं के चलते केले की पीठ पर एक जेट पैक बना देता है। इससे उसका टीचर उसे बताता है कि यह एक लाइव आर्ट है, जिसमें सब्जेक्ट जैसा दिखता है उसे वैसा ही बनाया जाता है। अब उसकी ड्राइंग देखकर उसके क्लासमेट्स भी उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी हेनरी अपनी बनाई तस्वीर को सच करने के लिए सच में एक जेट पैक बनाकर उसको एक कंकाल से बांधकर सबके सामने उसके टेस्ट के लिए बाहर ग्राउंड पर ले जाता है। लेकिन तभी एक शरारती बच्चा उस जेट पैक की एक तार काट देता है। इससे उसका जेट पैक उड़ तो जाता है, पर वह अपना कंट्रोल खोकर सीधा चिप्स बनाने वाली कंपनी के लोगों से टकराकर उसे तोड़ देता है। हेनरी की इस हरकत की वजह से उसकी वाइस प्रिंसिपल मार्लिन हेनरी के उसके पेरेंट्स को बुलाने को कहती है। तो हेनरी अपनी बहन को ना बुलाकर सीधा गैरेट को कॉल करके बोलता है कि अगर वह उसका अंकल बनकर स्कूल आएगा तो वह उसको 2000 रुपए देगा। गैरेट बिना समय गंवाए उसको लेने आ जाता है। गेम स्टोर पहुंचकर हेनरी फिर से अपने जेट पैक की कैलकुलेशन करता है। वह इसके हिसाब से परफेक्ट था, पर वह दुखी होकर अपनी पूरी डायरी ही डस्टबिन में फेंक देता है। तभी हेनरी की नजर ऑर्ब और क्रिस्टल पर पड़ती है। वह ऑर्ब को क्रिस्टल में डाल देता है। दोनों के एक होते ही ऑर्ब हेनरी को खींचते हुए वहां की पुरानी खदानों में ले जाता है। दूसरी तरफ स्कूल और घर पर हेनरी के न मिलने की वजह से नताली परेशान हो जाती है। तो डॉन नताली के मोबाइल से हेनरी के मोबाइल को
ट्रैक करके पता लगा लेती है कि वह पुरानी खदानों में गया है और वह खुद नताली को लेकर सीधा खदानों में आ जाती है। अब जैसे ही चारों वहां मिलते हैं तभी वहां बना पोर्टल ऑर्ब के साथ उन सबको अपने अंदर खींचकर सीधा ओवरवर्ल्ड ले आता है। अब जैसे ही उसकी नजर ओवरवर्ल्ड पर पड़ती है तो वे उस जगह को देखते रह जाते हैं। पोर्टल खुला देखकर एक निटविट नाम का प्राणी पोर्टल से सीधा पृथ्वी पर आ जाता है और तभी डेनिस ओवरवर्ल्ड वापस आ जाता है। पिगली की महारानी मालगोसा को संकेत मिल जाता है कि ऑर्ब ओवरवर्ल्ड में वापस आ चुका है, तो मालगोसा सीधे स्टीव के पास आकर उसे बताती है कि ऑर्ब वापस आ चुका है। तो स्टीव को लगता है उसका कुत्ता डेनिस वापस आ गया है। तभी वह उससे मसौदा करती है कि अगर वह ऑर्ब उसको लाकर देगा तो वह उसके कुत्ते की जिंदगी बख्श देगी और उसको उसकी कैसे आजाद भी कर देगी। वहीं ओवरवर्ल्ड में नताली जैसे ही वापस चलने की बात कहती है तभी पलक झपकते ही वहां रात हो जाती है और कंकाल वाले राक्षस उन पर हमला कर देते हैं। उनसे बचकर भागते हुए जैसे ही हेनरी पेड़ से टकराता है तभी वह खोज करता है कि इस दुनिया में चीजों को कैसे बना जाता है। तो वह उन राक्षसों से बचने के लिए नताली, डॉन और खुद के चारों तरफ लकड़ी के दीवार बनाता हुआ किला बना लेता है, लेकिन ऑर्ब और क्रिस्टल उससे बाहर ही छूट जाते हैं। वहीं गैरेट भी अपनी जान बचाता हुआ किले की तरफ भागता हुआ आता है। वहां जमीन पर उसको ऑर्ब मिल जाता है। वह जैसे ही उसको उठाता है तभी एक राक्षस तीर मारकर क्रिस्टल को तोड़ देता है, पर गैरेट ऑर्ब को उठाकर किले के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। पर उनके पीछे ज़ॉम्बी राक्षस भी अंदर आ जाते हैं। अब इससे पहले वह राक्षस उन चारों को किले से गिराकर मार डालते तभी स्टीव वहां आकर उन ज़ॉम्बी राक्षसों को अच्छे से मार देता है और सूरज के निकलते ही सारे ज़ॉम्बीज और कंकाल राक्षस खुद ही जलकर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद स्टीव अपना परिचय देकर सबको समझाता है कि अर्थ क्रिस्टल की टूट जाने की वजह से अब कोई भी वापस पृथ्वी पर नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी स्टीव उनको एक रास्ता बताता है कि वायुलैंड मेंशन में एक आखिरी अर्थ क्रिस्टल बचा हुआ है और अब उसको उसे हासिल करना होगा। ये सब बताकर स्टीव उन सब से एक सौदा करता है कि वह क्रिस्टल को ढूंढकर उन्हें वापस पृथ्वी भेजेगा, लेकिन इसके बदले उन लोगों को और स्टीव को देना होगा। इस रात पर सभी राजी हो जाते हैं। इसके बाद स्टीव रास्ते में आने वाले खतरों से लड़ने के लिए सबसे पहले हथियार बनाने के लिए उनको एक गांव में ले आता है जहां उसका खुद का स्टोर था। वह अपने स्टोर में गैरेट और हेनरी को अपने बनाए हथियार और चीजें दिखाता है जो उसने अलग अलग लड़ाइयां करके हासिल की थी। तभी गैरेट को एक एल्डल पर्ल मिलता है। स्टीव उसको समझा ही रहा होता है कि इसको जहां फेंकोगे तुम वहीं टेलीपोर्ट हो जाओगे, लेकिन गैरेट उसकी बात अनसुनी करके उसको अपने पीछे फेंक देता है। तभी गैरेट खुद टेलीपोर्ट होकर पीछे आ जाता है। ऐसा होते ही गैरेट की फटकर हाथ में आ जाती है। फिर स्टीव उन दोनों को हथियार बनाना सिखाता है। हेनरी अपने लिए एक प्रेशर गन बनाता है जिसको देखकर खुद स्टीव ही चौंक जाता है। वहीं गैरेट गलती से एक अजीबोगरीब कनस्तरों का नान चाकू बनाता है, लेकिन गैरेट को सिर्फ उस खजाने से मतलब था जिसका जिक्र स्टीव ने अपने नोट में किया था। तो वह स्टीव से उस खजाने जो उसने वहां की खदानों में छुपा रखा था उसके बदले ऑर्ब देने का वादा करता है। उसी समय मालगोसा सैनिक पिगलिस उसी गाँव पर हमला कर देते हैं तो वह सब उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन पिगलिस गैरेट को सबसे ज्यादा मारते हैं। लड़ते लड़ते नताली और डॉन उन तीनों से अलग हो जाते हैं। इतने में स्टीव हेनरी और गैरेट को लेकर गांव की दीवार पर चढ़कर उन दोनों को उड़ने के लिए लोहे के पंख देता है और उनको सामने वाली पहाड़ियां दिखाकर बताता है कि वुडलैंड मेंशन उन पहाड़ियों के पार है। तो गैरेट पंखों को टेस्ट करने के लिए हेनरी को ही ऊपर से धक्का दे देता है और फिर जब जमीन से टकराने से पहले हेनरी के पंख खुलकर उसे उड़ाने लगते हैं तब जाकर वह खुद भी कूद जाता है, लेकिन स्टीव बिना पंख के ही गैरेट के ऊपर कूद कर बैठ जाता है। अब वह तीनों हवा में ही पिगलिस को मारते हुए पहाड़ी से पहले ही क्रैश होकर गिर जाते हैं। वहां गैरेट और हेनरी के पूछने पर स्टीव बताता है कि यह पिगलिस मालगोसा के सैनिक उसकी ड्रेसिंग क्रिएटिविटी का मजाक उड़ाकर उसके अंदर नफरत का अंधकार भर दिया था। तब से वह हर एक की क्रिएटिविटी को खत्म कर देना चाहती है और ओवरवर्ल्ड को नष्ट करने के लिए उसको ऑर्ब चाहिए और मुझको यह ऑर्ब अपने कुत्ते डेनिस की जिंदगी बचाने के लिए चाहिए। दूसरी तरफ मालगोसा ऑर्ब ना ला पाने की वजह से अपने सेनापति पर गुस्सा करती हुई अपने ग्रेट हॉक से उसे मरवा देती है। इधर ओवरवर्ल्ड में डॉन और नताली को एक भेड़िया कुत्ता मिलता है। डॉन उसको एक हड्डी देता है। तभी वह उसके कॉलर पर देखती है कि यह डेनिस है, तो डेनिस स्टीव को सूंघता हुआ उन दोनों को अपने पीछे वुडलैंड मेंशन की तरफ ले जाता है। इधर स्टीव गैरेट के दबाव में पहले उनको अपनी हीरो की खान में ले जाता है, लेकिन तभी ग्रेट हॉक खदान की दीवार ही उड़ा देता है। तो स्टीव हेनरी और गैरेट को जल्दी से माइन कार्ट में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अपने ही कपर फॉर्म में
वो फंस जाता है, पर फिर भी जैसे तैसे खदान से बाहर निकल आते हैं, लेकिन सभी क्रीपर्स फटकर खदान में को ही उड़ा देते हैं। हेनरी गैरेट पर गुस्सा करता है क्योंकि उसी के लालच के चलते वह मरने वाले थे। तो गैरेट उसको समझाता है कि उसको पैसे की बहुत जरूरत है क्योंकि वह दिवालिया हो चुका है, इससे उनके पास जो कुछ भी बचा है वह भी जाने वाला है। यह सब जानकर हेनरी उसको तसल्ली देता हुआ कहता है कि तुम अकेले नहीं हो क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। फिर वुडलैंड मेंशन पहुंचकर स्टीव उसको बताता है कि मेंशन 3 फ्लोर का है। फर्स्ट फ्लोर का प्लेजर्स जो कुल्हाड़ी मार कातिल है वो है। सेकंड फ्लोर का डार्क मैजिक, सेकंड फ्लोर पर डार्क मैजिक से भरे इवोकर्स घूमते रहते हैं, और थर्ड फ्लोर पर अर्थ क्रिस्टल है जिसकी हिफाजत एंडरमैन करते हैं। फिर स्टीव उन दोनों को बताता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन एंडरमैन की आंखों में मत देखना। फिर गैरेट के प्लान के हिसाब से वो मेंशन के अंदर जाकर सभी प्लेजर्स को ध्यान भटकाने के लिए गाना बजाना शुरू कर देते हैं। इसका फायदा उठाकर हेनरी सेकंड फ्लोर पार कर जाता है, लेकिन प्लेजर्स यानी कि कुल्हाड़ी मार कातिल उसको देख लेते हैं और उसे मारने दौड़ पड़ते हैं। हेनरी भागता भागता थर्ड फ्लोर पर आ जाता है। इधर गैरेट की फाइट चिकन जॉकी से होती है। वो गैरेट को बहुत मारते हैं। इतने में हेनरी को अर्थ क्रिस्टल मिल जाता है, लेकिन हेनरी गलती से अंडरमैन की आंखों में देख लेता है। इससे उसको भ्रम होने लगता है कि उसकी जान पहचान वाले सभी लोग उसे लूजर समझते हैं और उसे बेकार बता रहे हैं। पर हेनरी खुद को संभालता और एंडरमैन पर वार करता हुआ उसको खत्म कर देता है। एंडरमैन के मरते ही हेनरी को एक एंडर पर्ल मिल जाता है जिसमें टेलीपोर्ट की शक्ति थी। अब क्रिस्टल हासिल करके वो तीनों जैसे ही वुडलैंड मेंशन के बाहर निकल पुल को पार कर रहे होते हैं, तभी मालगोसा अपने पिगलिस के साथ वहां आ जाती है और अपने पिगलिस को उन सबको मारने का आदेश देकर हेनरी से ऑर्ब छीनकर वहां से चली जाती है। तभी गैरेट हेनरी और स्टीव को वहां से निकालकर अकेले ही पिगलिस से लड़ने लगता है, लेकिन पिगलिस ब्लास्ट करके पुल को ही तोड़ देते हैं, जिससे गैरेट भी उनके साथ पुल से नीचे गिर जाता है और उस ब्लास्ट के झटके से हेनरी और स्टीव भी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। पर अब स्टीव के होश आ जाता है। वह देखता है कि टेनिस ने उन्हें ढूंढ लिया है और उसके साथ नताली और डॉन भी है। दूसरी तरफ मालगोसा ऑर्ब को नेदर के पोर्टल पर लगाकर उसकी लेजर को एक्टिवेट करके चारों तरफ अंधेरा कर देती है और फिर अपनी सेना को ओवरवर्ल्ड में बुलाना शुरू कर देती है। तो हेनरी, स्टीव, डॉन और नताली ऑर्ब को वापस हासिल करने के लिए लड़ने की तैयारी करते हैं। हेनरी और नताली विलेजर्स को प्रोटेक्टर आयरन गोलम्स को बताते हैं। वो सभी पिगलिस से भिड़ जाते हैं। अपनी सेना को हारता देखकर मालगोसा ग्रेट हॉक को युद्ध में उतार देती है। तो स्टीव सीधा मालगोसा से लड़ने आ जाता है और हेनरी एंडर पर्ल की मदद से सीधा टेलीपोर्ट होकर ऑर्ब के पास पहुंच जाता है। अब इससे पहले हेनरी ऑर्ब को ले पाता तभी ग्रेट हॉक उस पर फायर करके हेनरी को नीचे गिरा देता है, लेकिन जमीन से टकराने से पहले ही गैरेट वहां आकर उसको हवा में ही पकड़कर बचा लेता है। असल में गैरेट उस ब्लास्ट में पिगलिन के एयर बैलून की वजह से बच गया था। उसके बाद गैरेट नेदर के पोर्टल वाले द्वार को ही उड़ाकर सबको नष्ट कर देता है। इससे पोर्टल बंद हो जाता है और अंधकार खत्म हो जाता है। सूरज की रोशनी निकल आती है। रोशनी की वजह से सारे पिगलिस ज़ॉम्बी बन जाते हैं और मालगोसा अपनी ताकत खो बैठती है, लेकिन वह फिर भी स्टीव को चालाकी से मारने की कोशिश करती है पर कामयाब नहीं हो पाती और अपने प्राण छोड़ देती है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, पर स्टीव अपने प्यारे कुत्ते डेनिस को डॉन को सौंप देता है और खुद वहीं रुकने का फैसला करता है। तो नताली उससे कहती है, तुम अपना थोड़ा सा जादू असली दुनिया में क्यों नहीं बिखेरते। यह बात सुनकर स्टीव का मन बदल जाता है और वह भी उनके साथ ऑर्ब लेकर पृथ्वी पर वापस लौट आता है। वहाँ अब सब मिलकर गैरेट के लिए एक नया गेम तैयार करते हैं। उसका नाम ब्लॉक सिटी होता है जो हिट हो जाता है। इधर स्टीव गैरेट के स्टोर में ही अपने गाने की तूफानी परफॉर्मेंस देता है। असल में स्टीव गैरेट का स्टोर पार्टनर था। वहीं डॉन अपना काम छोड़कर अपने सपने को जीने के लिए पोर्टेबल चिड़ियाघर खोल देती है और नताली भी सबके लिए सेल्फ डिफेंस की एकेडमी खोलती है और हेनरी इस बार अपने जेट पैक को खुद पहनकर स्कूल आता है, जिससे वो सबसे कूल और सबका चहेता बन जाता है। और इसी के साथ माइनक्राफ्ट मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।